हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं कलीम राव और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें अभी हमने अपना टॉपिक जो स्टार्ट किया हुआ है वो बहुपद हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। और इसमें हमने बहुपद के समीकरण के बारे में पढ़ा कि बहुपद समीकरण बेसिकली होती कैसे कैसे बनाई जाती है, कैसे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे होती है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये हमने पढ़ा। फिर बहुपद की हमने गुणांक के बारे में पढ़ा, बहुपद की घात के बारे में पढ़ा, बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ा, जैसे बहुपद किस किस टाइप के बहुपद होते हैं, एक घात, द्विघात, त्रिघात या शून्य घात बहुपद। कैसे द्विघात बहुपद के लिए हमने बात की थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, त्रिघात के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला था हमने, और रैखिक के लिए हमने बोला था लीनियर पॉलिनोमियल, और एक जीरो घात बहुपद यानी कांस्टेंट हमने कहा था, उसके लिए हमारा जीरो ऑर्डर पॉलिनोमियल या जीरो डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन हमने पढ़ी थी। आज हम बात करने वाले हैं कि इन बहुपद समीकरण के गुणांक कैसे निकाल जाते हैं या इन बहुपद समीकरण को हल कैसे किया जाता है। जैसे हमारे पास 10th में फर्स्ट टॉपिक है, हमारे पास द्विघात बहुपद समीकरण को हल करना है और उसके शून्यांक निकालने हैं। फिर शून्यांकों के बीच संबंध, एक बार योग का संबंध और एक बार गुणा का संबंध निकालना है। तो आइए हम अपना शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपद समीकरण के शून्यांक ज्ञात करना। बहुपद समीकरण में भी द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात करना, ये हमारे पास टॉपिक है, जिसमें द्विघात समीकरण हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, या कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। इसको हल करने का हमारे पास एक बहुत ही सिंपल मेथड है। जैसे फर्स्ट मेथड हम यूज करते हैं, तो पहला मेथड है हमारे पास फैक्टर मेथड। यदि हम ए और सी की गुना कर दें, ए गुना सी, तब तो हमारे पास ए ही बनता है। लेकिन यदि ए और सी को यदि प्लस या माइनस किया जाए तो बी बनना चाहिए। ये हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेप है। यानी इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए ए का मल्टीपल यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक और सी के गुणांक के आपस में गुणा करने पर तो हमारे पास ए और सी के ही गुणांक बनने चाहिए। लेकिन ए और सी के गुणांकों को जोड़ने या घटाने पर हमें हमारे पास जो गुणांक बनना चाहिए वो बी का गुणांक बनना चाहिए। ये हमारे पास इसका मेथड है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि बहुपद समीकरण या द्विघात समीकरण के शून्यांकों का योग। यहाँ से हमारे पास दो शून्यांक निकलते हैं बहुपद समीकरण द्विघात समीकरण के शून्यांक। द्विघात समीकरण के शून्यांक, एक शून्यांक हमारे पास अल्फा बनता है, दूसरा हमारे पास बीटा बनता है। क्यों? यदि हमारे पास समीकरण द्विघात समीकरण है तो हमारे पास दो शून्यांक बनते हैं। यदि हमारे पास त्रिघात समीकरण है तो हमारे पास तीन शून्यांक बनते हैं। यदि हमारे पास एक घात समीकरण है तो हमारे पास एक शून्यांक बनता है। अब द्विघात समीकरण के शून्यांकों का योग पहला संबंध हमारे पास ये है कि द्विघात समीकरण के शून्यांकों का योग यदि हम निकालें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बनता है माइनस बी अपॉन ए, या माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमारे पास चेक करने का मेथड है। दूसरा हमारे पास है द्विघात समीकरण द्विघात या शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए
या अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। ये हमारे पास फॉर्मूला है कि कोई भी द्विघात समीकरण यदि हमें दिए हो तो सबसे पहले तो हम उसके शून्यांक ज्ञात करना है, फिर उन शून्यांकों के बीच एक बार योग का संबंध निकालना है और एक बार हमारे पास गुणा का संबंध निकालना है। योग का संबंध निकालने के लिए हम डायरेक्टली माइनस बी अपॉन ए यानी बी का गुणांक या एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं कि माइनस बी अपॉन ए। और यदि इन शून्यांकों का गुणनफल करना हो तो सी अपॉन ए यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक से भी हम निकाल सकते हैं। बट इस फॉर्मूले के बिहाफ पर हम एक नंबर या 2 नंबर का ही क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, और इस मेथड से हम जो क्वेश्चन अप्लाई करेंगे वो हमारे पास बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन बनता है। तो इसी फॉर्मूले के बिहाफ पर मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, आइए देखते हैं। उसके लिए हम अपनी नई स्लाइड शुरू करते हैं। तो आइए इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का जो एक उदाहरण है पॉलिनोमियल इक्वेशन यानी बहुपद का, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, 10 इक्वल टू 0। ये हमारे पास बुक में से एक एग्जाम्पल है। आइए इसको हम सोल्व करते हैं। यदि हम ए की जगह 1 पुट कर दें, यानी इसका कंपैरिजन यदि इससे किया जाए तो ए की जगह 1, बी की जगह 7 और सी की जगह हमारे पास 10 बनता है। तो हम इसको रफली सोल्व करते हैं कि 1 जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि ए और सी की मल्टीप्लाई करनी, ऐसे ही हमारे पास 1 और 10 की मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 10 इक्वल टू 10। और 10 के यदि फैक्टर किया जाए तो 2 से डिवाइड करने पे यानी एलसीएम से बोल रहे हैं 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5, यानी इस 10 को जो अगर लिख सकते हैं हम 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 और 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, यानी ये 7 लिखने के लिए हम इस मेथड का यूज करेंगे। तो अब हमारे पास बनता है 1x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ से हमें देखना है कि हमारे पास सेम एक जैसी वैल्यू कौन कौन सी है, जिसे हम कॉमन लेना या उभयनिष्ठ लेना बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं। x कॉमन लेने पर यहाँ हमारे पास बनता है 1x स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन लेने पर जब हमारे पास बचता है वो बचता है 5। फिर उसके बाद यदि हम यहाँ से कॉमन लें तो यहाँ से 2 और यहाँ से भी हमारे पास 2 कॉमन बन सकता है। कैसे? 2 कॉमन लेने पर 2 यहाँ मतलब x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी जो हमने कॉमन पार्ट लिया वो ये और ये कॉमन पार्ट लिया। सॉरी, यहाँ पर था हमारे पास x प्लस 5 और यहाँ पर हमारे पास प्लस 2 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो ये सेम वैल्यू 1 और 2, इन दोनों में से सेम कॉमन लेने पर तो इस नंबर को तो इसके साथ ऐड कर देते हैं, यानी x प्लस 2 और यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल टू 0। यदि इसको 0 के इक्वल किया जाए x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 2, यानी ये बनता है अल्फा। यदि इसको किया जाए x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस के 5, इसको मान लेंगे बीटा। अब फर्स्ट हमें निकालना है, यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 प्लस -5 ऐड करने को बनता है माइनस के 7। ऐसे हमारे पास शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा -2 इंटू -5 इक्वल टू प्लस के 10। और यदि हमें अपने जो आंसर है उनको वेरीफाई करना हो तो तब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा करने पर बनता है -c अपॉन a, यानी -c
तो सही बनता हमारे पास, ये बना हमारे पास इक्वल टू -7। ऐसे ही हमारे पास बना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसको कौन 1 से डिवाइड करने पर -7। अल्फा इंटू बीटा बनता है, सॉरी यहाँ बनता है हमारे पास बी अपॉन ए और यहाँ सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए, सी की जगह यहाँ पर हमारे पास 10 है, तो 10 अपॉन 1 इक्वल टू 10। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यदि हमारे पास द्विघात समीकरण है तो उसको हल करने के लिए जो हमारे पास पहले यानी ए का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर की आपस में गुना करनी है, जो कि मैंने यहाँ पे की। दोबारा से मैं इसको लिख रहा हूँ, गुना करने पर 1 इंटू 10, हमारे पास 10 बना था, और 10 को यदि हम लिखें तो 2 इंटू 5 10 बन सकता है, और 2 + 5 यदि कर दें तो हमारे पास 7 बनता है। यानी हमारे पास ये सी और ये वाला हिस्सा बी बनना चाहिए। फिर हमने यहाँ से x कॉमन किया, यहाँ से एक्स स्क्वायर से x कॉमन करने पर एक x ये बचता है और ये 5 यहाँ बचता है। यहाँ से 2 कॉमन करने पर यहाँ पर हमारे पास x और यहाँ पर 5 बनता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐड करने पर, फिर इन दोनों में से एक हिस्सा कॉमन करने पर x + 5। यदि x + 2 को 0 के इक्वल किया जाए तो यहाँ x = -2, और यहाँ से x + 5 को 0 के इक्वल किया जाए तो यहाँ बना हमारे पास x = -5। इसको हम अल्फा मानते हैं और इसको हम बीटा मानते हैं। फिर इसके बाद हमें ज्ञात करना था कि शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा -2 + -5 = -7, जो कि हमारे पास -b बनता है फॉर्मूला के हिसाब से भी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शून्यांकों गुणनफल के अल्फा और बीटा की गुणा किया जाए तो -2 इंटू -5 = 10, जो कि हमारे पास सी एक कॉन्स्टेंट नंबर बनता है। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के लिए हम अपनी दूसरी स्लाइड लेते हैं। तो हम अपना दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। यदि a की जगह 1 मान लिया जाए तो 1 और 8 की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहला स्टेप हमारा यही है कि 1 इंटू 8 = 8। फिर इस 8 को फैक्टराइज करने पर, 2 बार करने पर 4, 2 बार करने पर 2 और 2 बार करने पर 1, यानी 2 × 2 × 2 बराबर 8। और इन 2 की आपस में गुणा करने पर 4 और 2 ये 8। अब 4 - 2 अगर किया जाए तो ये बनेगा हमारे पास 2, जो कि हमें यहाँ चाहिए। तो इस समीकरण को हम ऐसे लिखते हैं, 1x² फिर -4x - 2x - 8 बराबर 0। यहाँ से 1x², यहाँ 4 माइनस के 4x और माइनस की गुणा करने पर प्लस, और ये 0। अब यहाँ से हमारे पास वो वैल्यू कॉमन लेनी है या वो संख्या में कॉमन लेनी है जो दोनों में हमारे पास है। कैसे? यदि हम इस समीकरण को ऐसे लिख दे, x और x, 4 × x 2 × x और ये 2 × 4 करने पर ये बनता है। तो यहाँ से हमारे पास x यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी x कॉमन करने पर हमारे पास एक x बचता है और यहाँ से हमारे पास 4 बचता है। फिर हमारे पास 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो +2 यदि मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पर हमारे पास x और -4 = 0 बनता है। अब यानी अंदर हमारे पास कौन कौन से रहे ब्रैकेट के अंदर एक ये वाला x और ये 4, ऐसे ही यहाँ पर एक ये x और ये हमारे पास 4। फिर यदि हम देखें कि x - 4 यहाँ भी है और x - 4 यहाँ भी है, तो इसमें से एक कॉमन लेने पर x - 4 और इसको आपस में जोड़ने पर x + 2 = 0। अब पहली वैल्यू x - 4 = 0, x = 4, इसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा, लेट अल्फ़ा, और x + 2 = 0, x = -2, इसको मान लेते हैं हम बीटा। अब हमें इनके बीच संबंध निकालना है, यानी एक बार योग का संबंध अल्फ़ा + बीटा और दूसरी बार हमें निकालना अल्फ़ा × बीटा। पहला संबंध हमारे पास है अल्फ़ा + बीटा, यानी शून्यांकों का योग। अल्फ़ा की जगह हमारे पास 4 और बीटा की जगह -2,
तब हमारे पास बनता है 4 - 2 = 2। फिर दूसरा हमारे पास बनता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की जगह हमारे पास 4 इंटू बीटा की जगह -2, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास बनता है -8। और यदि वेरीफाई करना हो, यानी हमें चेक करना हो हमारे आंसर सही हैं या गलत हैं, तब हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a लिखा जाता है। और -b की जगह हमारे पास यहाँ -2 है, तो यहाँ -2 और अपॉन a की जगह यहाँ पर 1 है। तब हल करने पर बनता है 2, जो कि हमारे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम बनी। ऐसे ही फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा गुणा बीटा, अल्फ़ा गुणा बीटा करने पर अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास थी 2, नहीं, अल्फ़ा की वैल्यू जो हमारे पास थी वो 4 और बीटा की जगह -2 गुणा करने पर -8 बनता है। तो ऐसे ये वाला 8 और ये दोनों हमारा एक जैसा बना। तो एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो द्विघात समीकरण थी उसको हल हमने कैसे किया। हम जानते हैं कि यदि हमारे पास द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 है, तो a और c की गुणा करने पर तो हमारे पास बनना चाहिए ac, यानी a और c के ही गुणांक बनने चाहिए। और यदि इनको जोड़ दिया जाए या आपस में घटा दिया जाए तब हमारे पास गुणांक बनना चाहिए b। इसी प्रक्रिया में हमने इसको हल किया। 1x² - 2x - 8 = 0 था, यानी इस 1 और 8 की गुना करने पर हमारे पास जो बना 8 बना। और 8 के अगर हमने फैक्टर किए तो 2 × 2 × 2 तब जाकर हमारे पास 8 बना। और 2 की और फिर उसके बाद यदि पहले 2 के आपस में गुणा किया जाए तो 4 × 2 तब हमारे पास 8 बनता है। और 4 में से 2 माइनस करने पर हमारे पास 2 बनता है। ऐसे ही हमारे पास ये कि जब इस 2 को हमने लिखा तो 4x - 2x, फिर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करने पर -4x, फिर यहाँ मल्टीप्लाई +2x और -8 = 0। अब इस x को 2 बार लिखा, फिर ये 4 ऐसे ही रहा और ये भी ऐसे ही रहा। इस 8 को हमने 2 और 4 के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ से हमारे पास x और x कॉमन किया तो x - 4 ये बचा। यहाँ से हमने 2 कॉमन किया तो x - 4 ये बचा। अब x + 2 ये रहा और x - 4 हमारे पास ये रहा। x - 4 को 0 के इक्वल किया तो यहाँ से बना हमारे पास x = 4, और x + 2 को 0 के इक्वल किया तो यहाँ से बना हमारे पास x = -2। पहले वाले को हम अल्फ़ा और दूसरे वाले को बीटा मान लेते हैं। पहले वाला हमारे पास अल्फ़ा, दूसरे वाले को बीटा मान लेते हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने पर 4 और 2 -2 जोड़ने पर हमारे पास 2 बना। और यदि इनकी गुणा किया जाए तब हमारे पास -8 बनता है। और यदि आंसर चेक किया जाए, वेरीफाई किया जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा को हम जानते हैं कि -b/a लिया जाता है। और -b यानी -2 और फिर माइनस फॉर्मूले वाला 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 को 1 से भाग करने पर 2 बना, जो कि हमारे पास यहाँ पर भी 2 बना था। ऐसे हमारे पास अल्फ़ा गुणा बीटा किया जाए तो अल्फ़ा गुणा बीटा करने पर हमारे पास था c/a, और c की जगह यहाँ पर हमारे पास -c/a, यानी इनकी वैल्यू जो आनी चाहिए वो 8 को 1 से डिवाइड करने पर हमारे पास 8 बनना चाहिए। ये हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है। या इसको थोड़ा सा करेक्ट किया जाए तो ये बना हमारे पास c/a = 8/-8/1 = यानी ये वाला 8 और ये वाला -8 बराबर बना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो यदि आपको भी हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको हमारा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, ये आपको समझ आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो लेक्चर का फ़ायदा मिल सके। और आने वाली नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। क्योंकि ये प्रक्रिया हम अपनी कंटिन्यू रखेंगे, डेली हम 1 से 2 लेक्चर हम डेली अपलोड करेंगे। और अब इसके बाद में आपको 10th क्लास की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को ही
कराने की प्रक्रिया शुरू करता हूँ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, बाय बाय।